साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा मंथन में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज की जो परिचर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक सामयिक जो घटनाक्रम चल रहा है और जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, पूरे भारत को प्रभावित करेगा। क्योंकि भारत में अगर सबसे अब ज्वलंत जो प्रसंग है वो है 2024 का लोकसभा चुनाव। ये सिर्फ भारत को तो प्रभावित करता ही करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। और जो सामयिक घटनाक्रम है उसमें एक प्रमुख समाचार चल रहा है कि क्या राजपूत वर्ग के लोग क्या सत्ता पक्ष के लोगों से नाराज़ हैं या कुछ जो है उनको परेशानियां हो गई हैं। इस पे मंथन होना है और ये बड़ा ही गंभीर विषय है। इसमें एक एक शब्द भी हम बोलेंगे तो बड़ा सोच विचार करके बोलेंगे, क्योंकि भाई हम यूट्यूबर आदमी है और हो सकता है कोई धृष्टता ना हो जाए, लेकिन बोलेंगे बिल्कुल एकदम निष्पक्ष और तटस्थ, और जिसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। अच्छा, ये बात आई कब से और क्यों आई, इस पे हर चीज़ का इतिहास होता है। तो इन नाराज़गी का भी एक इतिहास है और इतिहास का विषय बहुत ही गंभीर है। देखिए, नवरात्रि का समय चल रहा है। नवरात्रि में सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ है तो दुर्गा सप्तशती जी हैं, जिसमें क्षत्रिय राजा सुरथ को ज्ञान दिया गया है। तो वो ज्ञान साधारण थोड़ी है। अब वो तो लगता होगा कि ज्ञान वैसा है, लेकिन नहीं, उस समय भी क्षत्रियों की कोई ना कोई अहमियत थी या सम्मान था। और इसी कारण तो भाई इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया, तो क्षत्रियों को और वैश्य लोगों को ही समर्पित करके लिखा गया। और फिर एक तारीख अभी हम बता रहे हैं, 22 जनवरी 2024 में भाई रामलला जी अयोध्या में विराजमान हुए। बड़े शान शौकत और ऐश्वर्य जैसे ही प्रभु वास्तव में विराजमान होना चाहिए वैसे ही हुए। लेकिन जो उनके प्रबल भक्त हैं, जो उनकी वंश परंपरा है, उनका बड़ा अनादर हुआ, बड़ा असम्मान हुआ। इसमें हमने उसी समय एक ब्लॉग बनाया था और उसमें हमने अनुरोध किया था श्री राम जन्मभूमि न्यास परिषद के जो ट्रस्ट है उनके माननीय सदस्यों से और सरकार से भी, कि इसमें जो एक विचारधारा है, मतलब जो क्षत्रिय या राजपूत विचारधारा है, इनको अलग ना किया जाए, इनको शामिल किया जाए उसमें। लेकिन आज की तारीख तक ट्रस्ट में एक भी क्षत्रिय सदस्य नहीं रखे गए। भाई तो इसका मतलब या तो क्षत्रिय उस धर्म विहीन हो गए हैं, धर्म का आचरण समाप्त हो गया है, या कोई इतना योग्य नहीं है पूरे भारत में या विदेश में भी कि वो ट्रस्ट के सदस्य होने के लायक होता। अब बताइए, एक विशेष जो 250 गांव हैं अयोध्या भूमि के आसपास, पावन भूमि, जिन्होंने 400-500 साल से जूते नहीं धारण किए, सिर पे अंगोछा नहीं रखा, चाहे जितनी सर्दी पड़ी हो, चाहे जितना धूप पड़ी हो, बारिश पड़ी हो, छाता नहीं लिया, मतलब उनका त्याग का अनादर, उनके धर्म का अनादर, उनका जाति का अनादर। और हम नहीं कह रहे हैं ये श्री राम, क्योंकि हम जो प्रसंग या जो सामयिक घटनाओं का विवेचन करते हैं वो श्री रामचरितमानस जी को सामने रखकर करते हैं। ये एक हमारी अच्छी चीज़ आपको मिलेगी, या भाई जो कुछ भी कहिए आप, और उसको हम बताते हैं कि ये आज की तारीख में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी त्रेता युग और सतयुग काल में थी। वाल्मीकि जी साधारण नहीं थे जिन्होंने ईश्वर पे लिखा हो, जिन्होंने ब्रह्म तत्व पे लिखा हो, कितने बड़े ज्ञानी होंगे। तो ये तो मतलब कलियुग अलयुग, ये वर्तमान, तो उनके मतलब पलक झपकते उनको आभास था इस मतलब स्थिति का। वो सब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है उत्तराखंड में, और वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, तो कुछ गलत तो नहीं लिखा, वो सामने भी आ रहा है। तो वाल्मीकि जी को समझना तो हम ऐसे साधारण व्यक्ति के लिए संभव है ही नहीं, बहुत ही वो जीवट और जीवांत विषय है। लेकिन तुलसीदास जी को समझ लेते हैं, श्री रामचरितमानस को, जिसमें कई समीक्षात्मक और कई मतलब आजकल के वैचारिक बड़ी तख्त टिप्पणी करते हैं और पूरे भारत को हिला देते हैं। तो उस सब का भी असर है इसमें। ये उसी में एक चौपाई आई है, देखिए, वो विशेषकर जिस टॉपिक पे हम वार्ता कर रहे हैं उसी पे वो
पूरी समाहित है और उसी पे समर्पित है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। अब भाई सीधा सीधा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो अब भाई अगर देखा जाए तो जाति अपमान तो हो ही गया। श्री राम लला जी तो विराजमान हुए, लेकिन जो उनके असली वंशज और जो उनके भक्त हैं, जो बिल्कुल समर्पित हैं, निश्चल, पंडित जी तो देखो भाई घंटी हिलाते हैं तो इसलिए हिलाते हैं कि मुद्रा मिलेगी। भाई पंडित जी तो बगैर मुद्रा ही कोई काम नहीं करते, लेकिन क्षत्रिय अगर धर्म से जुड़ा है तो वो तो निस्वार्थ जुड़ा है, विश्वामित्र जी की तरह। हाँ, यही है, यही संस्कृति है भारत की। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में यही अंतर है। वशिष्ठ यद्यपि महापूजनीय हैं, लेकिन विश्वामित्र जी की तरह त्यागी नहीं है। विश्वामित्र की जगह कठिन परीक्षा देने वाले नहीं हैं। कठिन परीक्षा के दौर से अगर निकलता है तो क्षत्रिय और राजपूत ही निकलता है। चाहे देश में क्रांति हुई हो तब भी, चाहे सत्ता के परिवर्तन हुए हों इसी स्वतंत्र भारत में, बड़ी से बड़ी पार्टियां भी धराशायी हो गई हैं आज की तारीख में। और जो ये वर्तमान समय की जो पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी, इसमें सबसे बड़ा योगदान है अगर किसी का है तो क्षत्रिय और राजपूतों का। मैं साम्यक घटना का विवेचन कर रहा हूँ, मुझे जाति आति से कोई मतलब नहीं। अब एक सांसद हैं, नई संसद बनी, माननीय मनोज झा साहब बिहार के, उन्हें और कोई नहीं मिला, सिर्फ ठाकुर ही बदनाम करने को मिला। और ठाकुर का कुआं, मतलब हम ना अतीत में आपको जीने देंगे, फिल्मों में आपको बदनाम कर दिया पूरी तरह से, और भविष्य भी आपका हम बिगाड़ देंगे। नई संसद की शुरुआत ठाकुर के कुआं से कर दी। अब ये क्या है? एक तरह से ये साइकोलॉजिकल तीर है। अगर फ्राइड को पढ़ा हो तो किसी समाज को अगर आपको अपमानित करना हो कि वो समाज उठ के खड़ा ना हो, तो आप उसे इसी तरह से जलील बनाइए सार्वजनिक चौराहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर। जैसे संसद से ज़्यादा सुरक्षित स्थान कोई है ही नहीं भारत में। कुछ भी कहो, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होना। कितनी बड़ी सुरक्षित चीज़ जगह है, कुछ भी बोलो किसी के खिलाफ। अगर बाहर बोले होते तो हो सकता है कोई ठाकुर साहब लड़ ही जाते, लेकिन संसद में तो सुरक्षा मिली हुई है, कुछ भी बोलो। अब एक तथाकथित फिल्म बनी और खूब विरोध हुआ, लेकिन सरकार ने उसको आशीर्वाद दिया, पद्मावत। पूरे भारत में चली, ठाकुर चिल्लाते रह गए, छत्री चूं चूं करते रह गए, एक नहीं चली। तो भाई अब ये अपमान तो हो ही रहा है। अब एक गुजरात में एक सांसद साहब हैं, उन्हें और कोई नहीं मिला, सिर्फ समाज की महिलाओं के ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दी। वाह साहब वाह, ये है, बस ये वही है। अब क्या कहा जाए, बुंदेलखंड में एक कहावत है, लेकिन कहना ठीक नहीं रहेगा। हम कोई ना तो चिंगारी वाला काम कर रहे हैं, ना घी वाला काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई सुधार कर लो, अभी जहाँ जिसकी गलती हुई है वो सुधार कर लो, और उनको सही मार्ग और सही पथ से भटकने मत दो। ये जिम्मेदार, और जो परिवार में भी बच्चे कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, तो जो परिवार के मुखिया होते हैं वो उन बच्चों को की शिकायतें दूर करते हैं बैठ के, और उनको मुख्य धारा में लाते हैं। तो भाई ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत जीवट योद्धा हैं ये, और ये बहुत जो कहते हैं वही करते हैं, चाहे कुछ भी चले जाए। जान जाने को ये कभी छत्री डरा ही नहीं आज तक। अगर छत्री जान जाने के लिए डरा होता तो इस देश में अब क्या कहा जाए, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया होता है। एक भी, जो किसी ने कहा था ना कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वास्तव में सही कहा था उन्होंने। अगर ये विचारधारा, जाति नहीं, जाति से अगर कहेंगे तो बहुत संकीर्ण विचारधारा हो जाएगी। भारत में जो क्षत्रित्व और राजपूतों की एक विचारधारा है, उसमें सभी वर्ग के लोग हैं। ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रित्व से विहीन है। कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो क्षत्रित्व में जीते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के लोग, कुछ वैश्य ऐसे हैं जो क्षत्रित्व में जीते हैं, उनकी विचारधारा न्याय संगत होती है। कुछ हमारे जो शूद्र भाई हैं और मध्यम वर्गीय हैं, वो तो मतलब अखंडनीय है। अरे इतने जीवट हैं कि उनसे तो ठाकुर भी पीछे रह जाते हैं, छत्री भी पीछे रह जाते हैं। जैसे हमारे भाई राजस्थान में तो महाराणा प्रताप जी का साथ भील लोगों ने दिया, वो क्या किसी से कम है? कोई राजपूतों से कम है? वो तो राजपूत की श्रेणियों में ही शामिल हैं, कोई अलग थोड़ी हैं। अरे कौन नहीं, पासवान लोग, राजभर लोग, ये सब
अरे छतरी के आगे सीना तान के खड़े हो जाते हैं। इनमें विचारधारा है। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने उसमें ब्लॉग में जो राम जन्मभूमि के प्रसंग में बनाई थी, उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि छत्रुत्व का, मैंने ये कहा था कि इस विचारधारा का अपमान मत करिए, इनको सम्मानित करिए। अब बताइए, हमने कहा था कि भीटी की रानी और भीटी के राजा 1528 में सबसे पहले अमरवीर गति को प्राप्त हुए थे। हमने कहा उनके परिवार के एक एक सदस्य को बुला लीजिए और जो दर्शक दीर्घा है उसमें उनको सम्मानित करके बैठा दीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब नहीं सुना तो कितने अपमानित होंगे भाई। रामचरितमानस अगर सत्य है तो फिर ये चौपाई भी सत्य है। और मैं तो कह रहा हूँ कि वास्तव में इस रामचरितमानस की चौपाई को प्रत्येक क्षत्रिय और राजपूत को मानना ही चाहिए। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबतें कठिन जाति अवमाना। और ये साधारण प्रसंग नहीं है, माँ सीता जी से जुड़ा है। नवरात्रि का समय चल रहा है, मातृ शक्ति से जुड़ा है। और मातृ शक्ति की रक्षा के लिए क्षत्रिय हमेशा से बलिदान करता रहा। और जब से बलिदान करना शक्ति, मातृ शक्ति के लिए ख़त्म कर दिया, मंदिर बनवाना बंद कर दिए क्षत्रियों ने, तब से क्षत्रिय की स्थिति देखते जा रहे हो, पलायन हो रहा है दिनों दिन। तो भाई माता शक्ति को पूरी तरह से पूजो आप लोग, भयंकर रूप से पूजाई करो। पहले राजा महाराजा होते थे, पैदल तीर्थ यात्रा करते थे, पैदल मंदिर बनवाते थे। जगदलपुर में दंतेश्वरी माता जी है, राजा जी पैदल गए थे माता जी की स्थापना कराने, हाँ, नंगे पैर। उसी समर्थ भाव से नवरात्रि में मातृशक्ति की पूजा करिए और अखंड अपनी बात को रखिए। आप लोग भ्रमित रहे हो, स्वतंत्रता के बाद आप लोग ये सोच रहे थे कि भारत की राजनीति में हमारा कोई रोल ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, आप धोखे में हो। देखो, अब भारत में 4 शंकराचार्य जी हैं इस समय। 4 शंकराचार्य जी में सबसे योग्यतम और सबसे वृद्ध शंकराचार्य हैं पुरी गोवर्धन पीठ के श्री निश्चलानंद पूजनीय साहब महामहिम। और उन्होंने अभी विगत 3 महीने पहले ये एक, मतलब वो तो डंके की चोट पे कोई बात कहते हैं शंकराचार्य जी, इतना तो प्रखर हमने बोलने वाला ही कोई नहीं देखा। विद्वान, वो दुनिया के महानतम विद्वानों में से एक हैं आज की तारीख में। उन्होंने कहा, आगाह किया था कि क्षत्रियों, भारत के क्षत्रियों अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य को पहचानो और राजनीति में प्रवेश करके देश की राजनीति को संभालो, पतित हो रही है। हम नहीं कह रहे हैं, पूज्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और हमें कोई मतलब भी नहीं राजनीति से, लेकिन हम तो भाई आगाह कर रहे हैं। हाँ, जो मतलब बड़े और उत्तरदायी लोग हैं कि बच्चों को भाई संभाल लो। और भाई देखो, चाहे नाराज हो चाहे जो कुछ हो, 2024 में मतदान करने अवश्य जाना। हाँ, मतदान करने पोलिंग बूथ पे अवश्य जाना और पूरे उत्साह से जाना। मतदान हमारा प्रथम अधिकार है। आप वोट किसी को भी देना, और नहीं हो तो वो वाला बटन दबा देना। लेकिन बटन भी दबे तो कम से कम संख्या तो रहे कि हाँ, इतने लोगों ने विरोध किया। हाँ, बटन दबाना। कई लोगों ने कसमें खिला दी हैं, भगवान राम जी की कसम खिला दी है, माता जी की कसम खिला दी है। तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि रघुपति रीत सदा चलाई, कई लोगों ने कह दिया है। तो भाई मतदान करने ज़रूर जाना, तो नोटों वाली बटन दबा देना। हाँ, तो भाई चलिए, अब देखो, जब भाई हमारा चैनल है तो हमें तो भाई जागृत करना है सबको। अब ये समस्या चल रही है तो समस्या का समाधान होना चाहिए, और समाधान वही लोग करते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो भाई अब भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलने जुलने वालों को भेजिए और देखिए, जन जागरण करिए, क्योंकि ये विचारधारा है। और इस विचारधारा, लोकतंत्र यही कहता है कि भाई अपने स्वतंत्र विचारधारा में मतलब रहना चाहिए आदमी को, मतदान करना चाहिए। अगर आपने इस बात पे अपना विचारधारा बदल ली कि हमें विधायकी का टिकट नहीं मिलेगा, हमें संसद का टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर किस बात का लोकतंत्र? फिर तो आप बिक गए, फिर तो आप बिके। चाहे वैसे पैसा ले लो रिश्वत वाला, और चाहे ऐसा पैसा ले लो, बात बराबर है। तो भाई जब ईमानदारी है तो फिर ईमानदारी हर जगह होना चाहिए ना। और क्षत्रित्व का मतलब ईमानदार, क्षत्रित्व का मतलब न्यायप्रिय, क्षत्रित्व का मतलब धर्म में समाहित, वो क्षत्रित्व है। और देश को आपकी ज़रूरत हमेशा रहती है। सीमा पे कोई काम आए या ना आए,
सीमा पे तो ठाकुर का कुआं जो कहा है सांसद साहब ने है भाई, अब वो सांसद हैं तो सांसद साहब लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठाकुर का कुआं, मैं कहता हूँ सीमा का ठाकुर, बॉर्डर का ठाकुर भी हमें याद रखना है। हाँ, ये वो भी हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य से विमुख किसी को नहीं होना है। कर्तव्य पथ पर चलिए, क्षत्रिय का मतलब कर्तव्य पथ पर चलिए। तो भाई देखिए, ज़्यादा नाराज़गी भी अच्छी बात नहीं होती है, और बड़े जो उत्तरदायी लोग कुछ कहें, कुछ समाधान सुझाएं, तो समस्या का समाधान भी सबसे अच्छी बात है। हर चीज़ का समाधान श्री रामचरितमानस यही ज्ञान देती है कि भाई हर चीज़ का समाधान सरलता से हो, विनम्रता से हो, शिष्टाचार से हो। विनय न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। श्री रामचरितमानस का सबसे बड़ा ज्ञान है ये, इससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं। इसी का पालन करना है, करते रहिए। चरे वेति चरे वेति चरे वेति। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।